एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और परिंदों की चहचहाहट जंगल को एक दिलकश धन में बांध रही थी। हल्की हवा के झोंकों से दरख्त झूम रहे थे और जंगल की हरियाली ताजगी बखेर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक नन्हा इंसान लड़का माओ-बिल्ली अपने प्यारे दोस्त रीछ बिल्लो के साथ खेल रहा था। बिल्लो जमीन पर लेटा हुआ था और माओ-बिल्ली को जंगल के उसूलों के बारे में सिखा रहा था। देखो माओ-बिल्ली, जंगल में हर जानवर के अपने उसूल होते हैं और अगर तुम उन उसूलों को समझ जाओगे तो कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, बिल्लो ने नरमी से कहा। माओ-बिल्ली ने पुरजोश लहजे में कहा, लेकिन बिल्लो, मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूं ताकि खुद को शेर खान जैसे दुश्मनों से बचा सकूं। बिल्लो ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, असल ताकत दिमाग की होती है। शेर खान का खतरा। यकायक हवा में एक मानूस मगर खतरनाक बू फैल गई। बघीरा, जो एक शाख पर आराम कर रहा था, फौरन चौकन्नुआ हो गया। माओ-बिल्ली, तैयार हो जाओ, मुझे शेर खान की बू आ रही है, बघीरा ने आहिस्ता से सरगोशी की। दरख्तों के पीछे से दो चमकती हुई जर्द आंखें झलकने लगी। कुछ ही लम्हों में एक खौफनाक धार के साथ शेर खान झाड़ियों से बाहर आया। इसके तेज नोकीले दांत और खूनी नजरें देखकर माओ-बिल्ली के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। ये इंसान का बच्चा अभी तक जिंदा है, शेर खान ने गुर्रते हुए कहा। मैंने कहा था कि जंगल में इंसानों की कोई जगह नहीं। बिल्लो और बघीरा माओ-बिल्ली के आगे आ गए। बिल्लो ने गुस्से से कहा, शेर खान, अगर तुम्हें माओ-बिल्ली को नुकसान पहुंचाना है तो पहले हमसे गुजरना होगा। मगर शेर खान को किसी की परवाह नहीं थी। वो एक ही जस्त में माओ-बिल्ली की तरफ लपका, मगर माओ-बिल्ली फुर्ती से एक दरख्त पर चढ़ गया। जैसे ही शेर खान करीब पहुंचा, माओ-बिल्ली ने एक लंबी बेल पकड़कर दूसरी तरफ झूला ले लिया। इसी दौरान हाथियों के सरदार हाथीराम अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गए। राख जाओ, शेर खान, उनकी गरजदार आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। शेर खान ने अपनी खूनखार आंखों से हाथीराम को घूरा, मगर वो जानता था कि हाथियों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। ये जंगल सबका है और माओ-बिल्ली हमारा साथी है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा जंगल तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, हाथीराम ने सख्त लहजे में कहा। माओ-बिल्ली की चालाकी। मगर शेर खान आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे घूमकर माओ-बिल्ली के करीब आने लगा। माओ-बिल्ली ने एक तरकीब सोची। वो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया, जहां पहले से खुश्क लकड़ियां और कांटे भरे हुए थे। जैसे ही शेर खान उसके करीब पहुंचा, माओ-बिल्ली ने एक बड़ी शाख तोड़कर नीचे फेंकी। वो शाख सीधी शेर खान के सर पर लगी और वो पीछे हट गया। इसी लम्हे बिल्लो और बघीरा ने इस पर हमला कर दिया, जबकि हाथियों ने अपनी सूंडों से जमीन पर धूल उड़ा दी, जिससे शेर खान को कुछ दिखाई न दिया। यही मौका था। माओ-बिल्ली ने एक जलती हुई लकड़ी पकड़कर शेर खान के करीब जमीन पर दे मारी। आग की रोशनी देखकर शेर खान पीछे हटने लगा। ये जंगल मेरा है, माओ-बिल्ली ने जोर से कहा। शेर खान की शिकस्त। आग के खौफ से शेर खान तेजी से पीछे हटने लगा। हाथियों ने इसे घेर लिया और जंगल के सब जानवर शेर खान की शिकस्त पर खुशी से चीखने लगे। अब तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए जाना होगा, हाथीराम ने हुक्म दिया। शेर खान ने गुस्से से माओ-बिल्ली को देखा,